नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न की इस ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों की। राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों में हमने पिछले कुछ क्लासों में कुछ दुर्गों के बारे में डिस्कस भी किया था और आज हम फिर से एक नए दुर्ग के साथ बात करेंगे। तो आज का जो हमारा दुर्ग रहेगा वो रहेगा जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये दुर्ग? बीकानेर में स्थित है ये दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर शहर में ये दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया रायसिंह द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? रायसिंह। अब रायसिंह कौन थे? रायसिंह जो कि बीकानेर के राठौड़ वंशों के शासक हुआ करते थे, रायसिंह। तो रायसिंह द्वारा बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और ये दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया 1574 से 1612 ईस्वी तक इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अब जो रायसिंह है, रायसिंह ने जो ये कार्य दिया मंत्री करमचंद को दिया। किसे दिया? करमचंद को दिया, जो कि मंत्री हुआ करते थे। किनके? रायसिंह के। तो रायसिंह की मंत्री करमचंद की निगरानी में ये दुर्ग बनाया गया। और इस दुर्ग को नाम दिया गया कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग को नाम दिया गया। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जूनागढ़ के उपनाम। तो जूनागढ़ को बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं जूनागढ़ को। वहीं अगर हम बात करें तो इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। बीकानेर दुर्ग को एक और उपनाम से जाना जाता है, जमीन का जेवर। किस नाम से? जमीन का जेवर इसे कहते हैं। कौन से दुर्ग को? बीकानेर दुर्ग को। और अगर ये बात करें इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो धानवंत श्रेणी में ये दुर्ग आता है। कौन सी श्रेणी में? धानवंत श्रेणी का दुर्ग होता है। कौन सा दुर्ग? बीकानेर दुर्ग। क्योंकि आसपास मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि मरुस्थलीय क्षेत्र पर बनने वाले दुर्ग को हम धानवंत दुर्ग कहते हैं। तो धानवंत श्रेणी का दुर्ग हो जाता है कौन सा दुर्ग? बीकानेर दुर्ग। हम कह सकते हैं कि इस दुर्ग में 7 मुख्य द्वार है, जिनमें हम यहाँ तरह देख लेते हैं। इस तरह यह दुर्ग है और इस दुर्ग में जो कई द्वार हैं, तो 7 प्रमुख द्वार हैं। तो उनमें से पूर्वी जो दिशा का द्वार है, पूर्व का जो द्वार है, जिसे तो कहा जाता है कर्णपोल। क्या कहा जाता है? कर्णपोल। जिसे तो इसके 7 प्रमुख द्वार है, लेकिन जो पूर्वी का जो द्वार है उसे कहा जाता है, उसे कर्णपोल कहा जाता है। वही अगर हम बात करें तो इसके पश्चिम दिशा का जो द्वार है, तो पश्चिम का द्वार उसे कहा जाता है चांदपोल। क्या कहा जाता है? चांदपोल। तो 7 प्रमुख द्वार है बीकानेर दुर्ग के, जिनमें पूर्व का जो द्वार है वो तो कर्णपोल है, जबकि पश्चिम का जो द्वार है उसे चांदपोल कहते हैं। वहीं यहाँ पर एक द्वार और है जिसे हम कह देंगे सूरजपोल द्वार। क्या कह देंगे इसे? सूरजपोल। सूरजपोल। तो जो सूरजपोल है, 4 में से हमने 3 की बात कर ली, तो सूरजपोल है। सूरजपोल के जो दोनों तरफ जेमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ स्थित है। जेमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ यहाँ पर स्थित है। कौन से दुर्ग के? जूनागढ़ दुर्ग के सूरजपोल के द्वार पर स्थित है। गजारूढ़ मूर्तियाँ सूरजपोल के दोनों तरफ, दोनों सिरे पर जयमल पत्ता, जो कि मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, जयमल पत्ता है, तो उनकी यहाँ पर गजारूढ़ मूर्तियाँ बनवाई गई। किनके द्वारा बनवाई गई? ये भी हम लिख लेते हैं। ये बनवाई गई रायसिंह द्वारा। किनके द्वारा बनवाई गई? रायसिंह द्वारा। तो रायसिंह द्वारा स्थापित की गई ये जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ। वहीं अगर हम बात करें जूनागढ़ दुर्ग की, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जूनागढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो इस जूनागढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति लिखी गई जिसे कहते हैं रायसिंह की प्रशस्ति। क्या कहते हैं? रायसिंह प्रशस्ति। और रायसिंह प्रशस्ति जो कि लिखी गई है, इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं कौन? जयिता। लेखक कौन है?
जय था, इसके लेखक थे रायसिंह प्रशस्ति की, जो कि कहाँ पर है, जूनागढ़ में लिखी गई है, रायसिंह के समकाल लिखी गई है, इसलिए इसे रायसिंह की प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, इसके लेखक है जयिता है। जो रायसिंह प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वहीं अगर स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग में जो रायसिंह का जूनागढ़ जो दुर्ग है उसके द्वारा बनवाया गया, इसी दुर्ग में रावसिया का चंदन की लकड़ी का सिंहासन स्थापित है। कौन से दुर्ग में, इसी दुर्ग में, ना जूनागढ़ दुर्ग में। वहीं अगर और स्थापत्य कला की बात करें तो इस दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है। दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बना हुआ है। कौन से दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में। लक्ष्मी नारायण मंदिर, या हम कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण, जो कि इन बीकानेर के राठौड़ के कुल देवता थे, तो इनका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है, इसी दुर्ग में बना हुआ है। नागणेची माता का मंदिर भी कहाँ बना हुआ है, इसी बीकानेर दुर्ग यानी जूनागढ़ में बना हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर, जो कि कौन से दुर्ग में स्थित है, इसी जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। कई महल भी बनाए गए हैं, तो उन महलों को हम थोड़ा सा क्रम वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला महल है ना जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, यानी इस बीकानेर दुर्ग में कुछ महल बनवाए गए तत्कालीन शासकों के द्वारा, जैसे कि अनूप महल, जो कि अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया है, अनूप महल। ठीक है, वहीं आगे हम बात करें तो कर्ण महल। कौन सा महल, कर्ण महल। कर्ण महल भी अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया अपनी पिता की स्मृति में। वहीं से हम बात करें तो गंगा निवास, ये एक भवन है, ये भी एक महल है। कहाँ का महल है, जूनागढ़ का महल है, गंगा निवास। वहीं अगर हम बात करें तो लाल निवास। कौन सा निवास, लाल निवास। तो जो लाल निवास है ये गंगा सिंह द्वारा ही बनाया गया, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में उन्होंने ये भवन बनवाया, महल बनवाया, इसे कहा गया लाल निवास। क्या कहा गया, लाल निवास। वही अगर हम बात करें तो हर मंदिर, ठीक है, यह भी यहाँ का एक महल है, हर मंदिर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में बादल महल भी है, बादल महल भी स्थित है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में स्थापत्य कला को संजोए, या हम कह सकते हैं स्थापत्य कला को दिखाने के लिए यहाँ पर गंगा सिंह का हवाई जहाज रखा हुआ है, गंगा सिंह का हवाई जहाज भी रखा हुआ है। गंगा सिंह का हवाई जहाज जो भी इसी दुर्ग में रखा हुआ है। कौन से दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में। साहित्यकार हुआ करते थे दीनानाथ शर्मा ने जिस दुर्ग का भ्रमण किया तो उनके द्वारा एक कथन कहा गया कि हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ तो दीवारें भी बोलती है। कौन से दुर्ग के बारे में उन्होंने कथन कहा, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में ये कथन कहा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ये बनवाया गया था किनके द्वारा, रायसिंह द्वारा। किसके द्वारा, रायसिंह द्वारा। 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण किया गया, और इसका निर्माण रायसिंह के मंत्री करमचंद्र की निगरानी में हुआ, इनकी देखरेख में हुआ। ठीक है, ये धानवन शैली का दुर्ग है, आसपास रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए इसे धानवन शैली का दुर्ग कहते हैं। साथ साथ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि चतुष्कोणीय जैसे इसकी आकृति है। कौन से दुर्ग की, जूनागढ़ दुर्ग की। चतुष्कोणीय जैसी इसकी आकृति है जूनागढ़ दुर्ग की। वही जूनागढ़ दुर्ग जिसको बीकानेर का दुर्ग भी कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। ठीक है, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में एक जेवर की भांति दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। वही अगर हम बात करें इस दुर्ग में मुख्य 7 द्वार है। तो जो पूर्व का जो द्वार है, प्रवेश द्वार से कर्णपोल कहते हैं, जो पश्चिम का द्वार से कहते हैं चांदपोल। क्या कहते हैं, चांदपोल कहते हैं। वहीं पर इस दुर्ग में एक सूरजपोल नामक एक दरवाजा और है। इस दरवाजे पर जयमल पत्ता, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नायक, चित्तौड़गढ़ युद्ध में जो नायक हुआ करते थे, जयमल पत्ता, उनकी गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई गई, जो किनके द्वारा बनवाई गई, रायसिंह के द्वारा बनवाई गई। तो रायसिंह के द्वारा गजारूढ़ जयमल पत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ में बनवाई गई। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही अगर हम बात करें तो स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग
दुर्ग में राव सिंहा का चंदन की लकड़ी का एक सिंहासन रखा हुआ है। वहीं नागणेची माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो कि इनके कुल देवता हुआ करते थे बीकानेर के राठौड़ों के, इनका मंदिर भी यहीं बना हुआ है। इसी जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह की प्रशस्ति लिखी गई, जिसके लेखक है जयिता। कौन है? जयिता। और इन्होंने संस्कृत भाषा में ये प्रशस्ति लिखी। इसी दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है, यानी 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर इसी दुर्ग में बनाया गया है। और इसी दुर्ग में अनूप महल, कर्ण महल, गंगा निवास, लाल निवास, हर मंदिर और बादल महल जैसे कुछ प्रमुख महल भी इसी दुर्ग में स्थापित हैं, यानी बनवाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो गंगा सिंह का हवाई जहाज आज भी इसी दुर्ग की शोभा बढ़ाता है। कौन से दुर्ग की? जूनागढ़ दुर्ग। आगे जो हम बात करने वाले हैं उस दुर्ग के बारे में जन स्तुति में एक कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि गौरा हट जा रे राज भरतपुर को। तो आप समझ चुके हैं कि हम भरतपुर का दुर्ग यानी भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग की बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अब हम बात करेंगे लोहागढ़ की। लोहागढ़, ठीक है, लोहागढ़ जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। इसे भरतपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर में इस दुर्ग को बनवाया गया था महाराजा सूरजमल जाट द्वारा, तो जो कि जाट वंश के शासक हुआ करते थे, सूरजमल जाट। तो सूरजमल जाट द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया था। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग सूरजमल जाट द्वारा 1733 ईस्वी में बनवाया गया था। कब? 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था तत्कालीन शासक जाट राजवंश के शासक सूरजमल जाट द्वारा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें भरतपुर दुर्ग की भौगोलिक स्थिति को लेकर तो आसपास पारिक क्षेत्र यानी हम कह सकते हैं आसपास खाई होने के, गहरी खाई होने के कारण से पारिक दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है। कौन से दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है? पारिक दुर्ग श्रेणी में रखा जाता है। कौन से दुर्ग को? लोहागढ़ दुर्ग को। वहीं अगर लोहागढ़ के उपनाम की बात करें तो लोहागढ़ को पूर्व सीमा का प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व सीमा का प्रहरी। मतलब राजस्थान की पूर्व सीमा का ये गढ़ है, इसलिए पूर्व सीमा का प्रहरी इसे कहते हैं। वही अगर हम बात करें इस दुर्ग को एक उपनाम से जाना जाता है राजस्थान का सिंह द्वार। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार। किसे कहा जाता है? इसी लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। पूर्व सीमांत यानी पूर्व की सीमा पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ये दुर्ग आज भी खड़ा हुआ है, इसलिए इसे पूर्व सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, जो कि पूर्व सीमा को सिक्योर करता है। वही अगर हम बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार से इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ भी किसी दिल्ली से या उसके आसपास मध्य क्षेत्र से मध्य भारत किसी को अंदर एंटर होना हो तो वो इसी भरतपुर से एंटर करेगा, इसलिए इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें भरतपुर का ये लोहागढ़ राजस्थान का सबसे नया दुर्ग, राजस्थान का नवीन दुर्ग इसे कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? लोहागढ़ दुर्ग को। देखो हम यहाँ पर डेट यानी इनकी स्थापना इनके द्वारा बनाए गए इनके समय को लेकर चलते हैं। 1733 में ये बनाया गया, तो ये कहा जाता है कि 1733 के बाद में यहाँ पर प्रसिद्ध दुर्गों में से कोई सा दुर्ग नहीं बनाया गया। जबकि हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर दुर्ग को बताया गया, जो कि जिसका निर्माण 298 ईस्वी में करवाया गया भूपत बाटी द्वारा। और सबसे नया दुर्ग किसे बताया गया? लोहागढ़ दुर्ग। ये बात ध्यान रखना, सबसे प्राचीन दुर्ग राजस्थान के दुर्गों में से कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ दुर्ग। वही अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है तो आप लिखेंगे यहाँ पर भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। वहीं अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति की तो ये दुर्ग है, ये दुर्ग आयताकार स्थिति में है। ये दुर्ग आयताकार है। कौन सा दुर्ग है? आयताकार है लोहागढ़ दुर्ग, जो कि आयताकार, इसका जो आकार है वो आयताकार है। कौन सा आकार है? आयताकार इसका आकार है लोहागढ़ दुर्ग का। और आसपास गहरी खाई भी है, ठीक है। लेकिन एक सबसे जो आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो भीतरी चूने से पत्थर से है, बाकी जो बाहरी आवरण है ये बाहरी आवरण मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। इस दुर्ग के बाहरी का जो आवरण है वो मिट्टी से जड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे कोई जीत नहीं पाया, इसलिए इसे लोहागढ़ की उपमा दी गई। कौन से दुर्ग को? भरतपुर के इस दुर्ग को जिसे लोहागढ़ कहा गया, जबकि इसकी बाहर की दीवारें जो क्या मिट्टी से चिनाई की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे कोई ध्वस्त नहीं कर पाया, इसलिए इसे लोहागढ़ बताया गया। क्या बताया गया? लोहागढ़ बताया गया। लेकिन इस दुर्ग का जो प्लस पॉइंट है नहीं जीतने का वो ये है कि इसके चारों तरफ गहरी खाई है। ऐसी बात है, गहरी खाई पर उसे पार करना, उसके बाद दुर्ग पर चढ़ाई करना तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, ठीक है। तो इस दुर्ग के बारे में कुछ स्थापित कला की अगर हम बात करें तो
कुछ प्रमुख द्वार इसके हैं जिनमें अष्ट धातु का दरवाजा प्रसिद्ध है। अष्ट धातु का दरवाजा जो कि उत्तर में लगा हुआ है दुर्ग के अष्ट धातु का दरवाजा। एक्चुअली में अष्ट धातु का दरवाजा जो है वो इस समय तत्कालीन शासक हुआ करते थे जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह ने क्या किया, एक बार 1765 ईस्वी में आक्रमण किया मुगलों पर। तो मुगलों पर आक्रमण किया, दिल्ली आक्रमण किया मुगलों पर। तो मुगलों को उन्होंने जीत लिया और शाही खजाने को लूट लिया। तो उस शाही खजाने को लूट कर जब वो रेड फोर्ट यानी लाल किले से जब बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि लाल किले का जो दरवाजा है अष्ट धातु का दरवाजा वो भी इन्हें पसंद आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उस अष्ट धातु दरवाजे को वहां से उतरवा कर अपने साथ कहाँ ले आए, भरतपुर ले आए और लोहागढ़ में इस द्वार को लगवा दिया। कौन से द्वार को, अष्ट धातु दरवाजे को। जो कौन लेके आए अपने साथ, जवाहर सिंह लेके आए शाही खजाने के रूप में। कब लेके आए, 1765 में लेके आए शाही खजाने के रूप में जवाहर सिंह। अगर हम बात करें तो इस दुर्ग क्या होता है कि बाद में 19वीं शताब्दी में हम यहाँ समय लिख लेते हैं 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में ये वो घटना है जो लोहागढ़ से रिलेटेड है, इससे संबंधित है, प्रसिद्ध घटना है। तो 1805 ईस्वी में क्या था, यहाँ पर शासक हुआ करते थे कौन, रणजीत सिंह। कौन हुआ करते थे, रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह जिन्होंने क्या है कि होलकरों के साथ हाथ मिला लिया। किसके साथ मिला लिया, होलकर के साथ हाथ मिला लिया। जब होलकर के साथ हाथ मिला लिया तो इससे क्या, अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेज नाराज हो गए तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1805 ईस्वी में भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, भरतपुर पर आक्रमण किया। और किन्होंने किया, अंग्रेजों ने किया। किन्होंने किया, अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है, अब रणजीत सिंह ने शरण दे दी होलकर को, तो यह अंग्रेजों के दुश्मन हो गए। उस समय अंग्रेज और होलकर के बीच में काफ़ी एक मनमुटाव था। तो ठीक है, इन्होंने शरण दे दी। तो रणजीत सिंह जब किसके दुश्मन हो गए, अंग्रेजों के दुश्मन। तो अंग्रेजों ने हम कह सकते हैं कि उस पूरे किले को घेराबंदी कर लिया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की कई कोशिश करने पर भी इस दुर्ग की दीवार पर चढ़ नहीं पाए। हम कह सकते हैं इस दुर्ग को जीत नहीं पाए कौन, अंग्रेज। तो इसलिए इसे कहा गया लोहागढ़। क्या कहा गया, लोहागढ़ कहा गया। और तब से लेकर आज तक उस वहाँ पर जनश्रुति में ये कथन है कि गौरा हट जा रे राज भरतपुर को। इसीलिए क्योंकि गौरा यानी अंग्रेजों ने वहाँ पर कोशिश की लेकिन जीत नहीं पाया। तब से यहाँ का आज तक वहाँ पर एक कहावत प्रसिद्ध है कि गौरा हट जा रे राज भरतपुर को। ठीक है, अंत में क्या किया करना पड़ा, अंग्रेजों को यहाँ पर संधि करनी पड़ी 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ती। महाराजा रणजीत सिंह के साथ क्या करनी पड़ी, इन्हें संधि करनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि जब जीत नहीं पा रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, फिर संधि किया। किनके साथ, रणजीत सिंह जो कि भरतपुर के जाट वंश के समय शासक हुआ करते 1806 ईस्वी में। अंग्रेजों ने क्या था कि 1805 में जब आक्रमण किया तो उस समय ये नेतृत्व किसे दिया, जनरल लेक को दिया। किसे दिया, जनरल लेक को ये नेतृत्व दिया कि आप आक्रमण करें कहाँ पर, भरतपुर पर। जब भी हम बात कर रहे हैं इस युद्ध की। ठीक है, अब जनरल लेक ने जब घेराबंदी कर दी लेकिन फिर भी इसे जीत नहीं पाया। जब जीत नहीं पाया तो बाद में संधि करनी पड़ी। सब संधि करनी पड़ी तो ये महाराजा रणजीत सिंह की जीत मानी गई। जब जीत मानी गई तो इस विजय की स्मृति में हम कह सकते हैं कि रणजीत सिंह ने इस विजय की स्मृति में, इस विजय की स्मृति में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। क्या करवाया, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। भाई किसने करवाया, महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया। क्यों करवाया कि जब उन्होंने होलकर को शरण दी तो अंग्रेज नाराज हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सेना लेकर उन पर धावा बोल दिया। किसके नेतृत्व में, जनरल लेक के नेतृत्व। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं जीत पाए तो अंत में उन्हें झुकना पड़ा। तो इसे विजय की स्मृति माना गया, विजय माना गया। तो विजय की स्मृति में रणजीत सिंह ने क्या किया, 1806 ईस्वी में यहाँ पर फतेह बुर्ज का निर्माण किया। क्या करवाया, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग में, लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग में। स्थापत्य के लागे अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, गंगा मंदिर, ठीक है। वहीं कुछ भवनों की बात करें तो दादी का महल जो भी कहाँ पर स्थित है, इस भरतपुर दुर्ग में स्थित है दादी का महल। वहीं अगर हम बात करें तो किशोरी महलों की अगर हम बात करें तो किशोरी महल जो भी कहाँ पर स्थित है, इस भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है, बनवाया गया है। वहीं अगर हम बात करें
एक दरबार भी है, महल खास, कोठी खास, महल खास व कोठी खास। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसे कहा जाता है जामा मस्जिद। क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद। ठीक है, तो ये यहाँ की स्थापत्य कला है भरतपुर दुर्ग की। भरतपुर दुर्ग जिसका निर्माण जाट शासक सूरजमल जाट ने करवाया। कब करवाया? 1733 ईस्वी में करवाया। कहाँ करवाया? भरतपुर में करवाया। ये एक पारिक दुर्ग के आसपास के खाई है, गहरी खाई होने के कारण इसे पारिक दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया? पारिक दुर्ग। हमने पहले ही बात की थी जब दुर्गों के 9 टाइप पढ़े थे, 9 प्रकार पढ़े थे, तो पारिक मतलब तो ऊंची ऊंची दीवारें, तो उसे तो पारिक दुर्ग कह देंगे। जिसकी आसपास क्षेत्र में लंबी या गहरी खाई होगी उससे क्या कह देंगे हम? पारिक दुर्ग कह देंगे। तो पारिक दुर्ग मतलब गहरी खाई है इस लोहागढ़ दुर्ग में। तो पूर्व की सीमा का पहरी इसका उपनाम है। वहीं राजस्थान का सिंहद्वार भी इसे कहते हैं। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग किसे कहा गया? लोहागढ़ दुर्ग को कहा गया, जिसका निर्माण 1733 में सूरजमल जाट ने करवाया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे प्राचीन, तो आप लिखेंगे हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ दुर्ग। ठीक है भैया, अगर हम बात करें तो इस दुर्ग की स्थापत्य कला से रिलेटेड, इस दुर्ग में लक्ष्मी मंदिर, गंगा मंदिर, दादिका महल, किशोरी महल, महल खास, कोठी खास और जामा मस्जिद जैसे भवनों का निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में यहाँ स्थित है। लोहागढ़ के बारे में ये प्रसिद्ध है। रणजीत सिंह का समय जब इन्होंने होलकर को शरण दे दी तो आक्रमण किया कि इन्होंने अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में? जनरल लेक के नेतृत्व में। जनरल लेक ने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की लेकिन इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। 1805 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया था। बाद में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, 1806 में संधि करनी पड़ी। इस संधि के बाद यहाँ पर एक कथन इस जनश्रुति में आज भी प्रचलित है, गोरा हट जा रे राज भरतपुर रो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इस दुर्ग को लोहागढ़ कहा गया इस बात में क्योंकि जब विजय हो गई थी, हम कह सकते हैं रणजीत सिंह जब झुके नहीं तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा, इसे विजय माना गया रणजीत सिंह की। तो इस विजय की स्मृति में उपलक्ष्य में यहाँ पर रणजीत सिंह ने 1806 ईस्वी में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। क्या करवाया? फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। और यहीं पर इसी दुर्ग में अष्ट धातु का दरवाजा है जो उत्तर दिशा में लगा हुआ है, जिसे जवाहर सिंह ने एक बार क्या था जब मुगलों पर धावा बोला तो लाल किले में जब उन्होंने शाही खजाना लूटा तो उस समय वहाँ से ये इस द्वार को ले आए जवाहर सिंह 1765 में और कहाँ स्थापित करवा दिया? भरतपुर दुर्ग में स्थापित कर दिया, जो वर्तमान में दुर्ग की शोभा बढ़ाता है अष्ट धातु का दरवाजा। आगे हम बात कर रहे हैं शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला जो कि बारां में स्थित है। कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। तो बारां का शेरगढ़ का किला, इस किले का, इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया वो करवाया गया था चौहान शासक द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? चौहान शासक द्वारा इस दुर्ग के, इस किले का निर्माण करवाया गया था। बारां के अंदर एक कौशावर्धन नामक पहाड़ियाँ हैं। क्या पहाड़ियाँ हैं? कौशावर्धन, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौशवर्धन पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण किया गया था चौहान शासक द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? चौहान शासक द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन बाद में कालांतर में क्या हुआ कि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया है। हम कह सकते हैं शेरशाह सूरी ने यहाँ पर राज किया 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसे जीत लिया। जीतने के बाद में इस दुर्ग का नाम रख दिया गया शेरगढ़। क्या नाम रख दिया गया? शेरगढ़। इस दुर्ग का नाम रख दिया गया शेरशाह सूरी द्वारा। इसके आसपास के इलाके को सलीमाबाद कहा। क्या कहा? सलीमाबाद कहा। आसपास उसके क्षेत्र से सलीमाबाद भी कहा। किसने? शेरशाह सूरी ने। अब शेरशाह सूरी के बाद में इस दुर्ग पर जो राज रहा वो किनका रहा? मुगलों का। हम कह सकते हैं कि मुगलों का इस दुर्ग पर 1713 ईस्वी तक शासन रहा। ठीक है, जैसे दुर्ग है, जिससे हमने इस दुर्ग को कह दिया शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग, इस शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासक। 1542 ईस्वी से शेरशाह सूरी ने जीत लिया, इसे शेरगढ़ का नाम दे दिया। मुगलों के पास से चला गया, 13 ईस्वी तक मुगलों के पास ये रहा। और मुगल शासक यहाँ पर हुआ करते थे फर्रुखसियर। उस समय कौन हुआ करते थे? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर ने क्या किया? इस दुर्ग को कोटा के शासक हुआ करते थे भीमराव। कौन हुआ करते थे? भीमराव। तो भीमराव को, जो कोटा के शासक हुआ करते थे भीमराव, तो भीमराव को सुपुर्द किया। कौन सा दुर्ग? ये शेरगढ़ का किला। इसके बाद में इस दुर्ग पर झालाओं का शासन रहा और झाला जालिम सिंह यहाँ के शासक बने। झाला जालिम सिंह यहाँ के शासक बने और इन्हीं झाला जालिम सिंह द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया। क्या करवाया गया? जीर्णोद्धार करवाया गया। किसने करवाया? झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का
जीर्णोद्धार करवाया। बात करें तो यहाँ पर झालाओं की हवेली, झालाओं की हवेली बनाई गई है, जो कि झाला शासक के द्वारा बनाई गई थी। वहीं पर हम बात करें तो एक बार जालिम सिंह ने क्या किया था, अमीर खां पिंडारी को इस शेरगढ़ दुर्ग में आश्रय दिया, शरण दी। तो उसके बाद में यहाँ पर एक भवन का निर्माण करवाया, जिसे कहा जाता है अमीर खां का भवन। क्या कहा जाता है? अमीर खां का महल। तो अमीर खां का महल कहाँ पर है? बारां के शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो अगर हम बात करें दुर्ग का रिवीजन करें तो बारां में दुर्ग स्थित है। चौहान शासक द्वारा दुर्ग को बनवाया गया और बारां की कोर्सवर्धन पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया गया चौहान शासक द्वारा। कालांतर में बाद में 1542 ईस्वी में इस दुर्ग पर शेर ससुरी का अधिग्रहण हो गया। शेर ससुरी ने इस दुर्ग का नाम अपने नाम पर शेरगढ़ कर दिया और इसके आसपास के क्षेत्र को सालिमाबाद कहा गया। ठीक है, वहीं पर हम बात करें तो मुगलों का आधिपत्य में इस क्षेत्र रहा 1713 ईस्वी तक। 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख शेर ने क्या किया, कोटा के शासक भीम सिंह को ये सुपुर्द कर दिया और इसके बाद में ये झाला जालिम सिंह के अंतर्गत चला गया। झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। कौन से दुर्ग का? शेरगढ़ किले का जीर्णोद्धार करवाया। वहीं पर हम बात करें झालाओं की हवेली, यहाँ की स्थापत्य कला है। अमीर खां का महल और बादल महल भी यहीं स्थित है। कौन से दुर्ग में? बारां के इसकी दुर्ग में, शेरगढ़ किले में। आगे हम बात करते हैं नागौर दुर्ग की। नागौर दुर्ग जो कि एक धानवंत श्रेणी का दुर्ग है, ये भी एक धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग जिसे बनवाया गया था सोमेश्वर चौहान और इनके एक सामंत हुआ करते थे। सोमेश्वर चौहान के एक सामंत हुआ करते थे। उन सामंत का नाम था केमास। क्या नाम था? केमास उनका नाम था। इनके द्वारा 1154 ईस्वी में केमास द्वारा, जो कि सोमेश्वर चौहान के सामंत हुआ करते थे, उनके द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया, जो कि धानवंत श्रेणी का एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। ये नागौर दुर्ग वही दुर्ग है जिस पर अकबर ने इस पर अधिकार किया और इसके बाद में इस दुर्ग में 1570 ईस्वी का नागौर दरबार लगवाया। 1570 ईस्वी में नागौर जो दरबार था वो इसी दुर्ग में लगाया गया। कौन से दुर्ग में? अकबर के 1517 का जो नागौर दरबार था वो नागौर दुर्ग में लगवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा नागौर द्वारा, जहाँ पर आसपास के शासकों ने, कई राजपूत शासकों ने मुगलों की, या हम कह सकते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो ये वही दुर्ग था नागौर दुर्ग। ये दुर्ग जिस पर पहले कालांतर में इस दुर्ग पर अमर सिंह का शासन रहता है। अमर सिंह राठौड़ का शासन रहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि राठौड़ों का ही एक परगना हुआ करता था ये नागौर क्षेत्र। ये दुर्ग जो है जिसका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर हुआ करता था। नागौर इसका प्राचीन नाम हुआ करता था अहिछत्रपुर। ठीक है, ये वही दुर्ग है नागौर दुर्ग। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ का यहाँ पर शासन रहा। अमर सिंह राठौड़ वही है जिस समय बीकानेर के शासक करण सिंह हुआ करते थे, तो दोनों के बीच में मतिरे की राड़ हुई थी। तो उस समय नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ हुआ करते, जो कि कहाँ पर निवास करते थे? इसी नागौर के दुर्ग में निवास करते थे। नागौर दुर्ग जिस पर, या इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो नागौर दुर्ग जिसका जो परखोटा है, नागौर दुर्ग इसका जो परखोटा है, ये परखोटा बताया जाता है कि 5000 फीट है। इसकी लंबाई कितनी है परखोटे की? 5000 फीट इसकी लंबाई है। वहीं अगर हम इसकी वर्गज की बात करें तो 2100 वर्गज में ये फैला हुआ है। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। ठीक है, नागौर दुर्ग, इस पर राठौड़ों का आधिपत्य रहा। अधिकतर इस पर शासन किसने किया? राठौड़ों ने यहाँ पर शासन किया। कौन से दुर्ग पर? नागौर दुर्ग में। इसी नागौर दुर्ग की स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। नागौर दुर्ग के भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करें तो नागौर दुर्ग में कुछ कलाकृतियां के लिए भी नागौर दुर्ग प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग के भीतर हम कह सकते हैं इसी दुर्ग पर अकबर द्वारा एक फव्वारा बनवाया गया था। अकबर द्वारा सुंदर फव्वारा बनाया गया था। इसी दुर्ग में अकबर द्वारा एक सुंदर फव्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास संस्कृति को संजोए आज भी विशिष्ट धरोहर में शामिल होता है। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। तो नागौर दुर्ग जिसे हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं फिर से। नागौर दुर्ग जो कि एक धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। सोमेश्वर चौहान
के सामंत हुआ करते थे कैमास द्वारा 1154 ईस्वी में नागौर दुर्ग बनवाया गया। इनका प्राचीन नाम अहिछत्रपुर हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अहिछत्रपुर हुआ करता था। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो इसी नागौर पर अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगवाया था। और ये वही नागौर दरबार था जहाँ पर आसपास के काफ़ी राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी स्वेच्छा से। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ का इसी दुर्ग पर शासन रहा था जब मतिरे की राड़ के समय रोल अहम भूमिका रहती है उस मतिरे की राड़ में, तो इस समय यहीं के शासक हो सकते थे। राठौड़ों का अधिकतर शासन इस दुर्ग में रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राठौड़ों का एक परगना हुआ करता था। कौन सा दुर्ग? नागौर दुर्ग। हम ये भी कह सकते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र का एक परगना हुआ करता था नागौर क्षेत्र, नागौर दुर्ग। ठीक है, यही नागौर की स्थापत्य कला की बात करें तो भित्ति चित्र आज भी नागौर दुर्ग के प्रसिद्ध हैं। और अब यही नागौर दुर्ग में अकबर द्वारा एक सुंदर फव्वारा बना हुआ है नागौर दुर्ग, जिसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 5000 फीट इसके परखोटे की लंबाई है और 2100 वर्ग गज फीट में ये 2100 वर्ग गज भूमि पर ये नागौर दुर्ग फैला हुआ है। तो इस तरह नागौर दुर्ग की हमने बात की। आगे हम बात करते हैं चुर्रू का किला है, चुर्रू का दुर्ग जो कि शेखावटी की डिस्ट्रिक्ट चुर्रू में ये बनाया गया। और ये बनाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया था। कुशाल सिंह द्वारा ये दुर्ग बनवाया गया था। और जो चुर्रू का जो किला है ये अपनी एक ऐतिहासिक घटना को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो एक बार क्या था, इस दुर्ग पे शासक हुआ करते थे शिव सिंह। कौन हुआ करते थे? ठाकुर शिव सिंह यहाँ पर शासक हुआ करते थे, या इन्हें शौजी भी कहते हैं। ठीक है, शिव सिंह या शौजी भी इन्हें कहते हैं। तो ठाकुर शिव सिंह शौजी का यहाँ पर शासन हुआ करता था। उस समय यहाँ पर बीकानेर के शासक हुआ करते थे। कौन? सूरत सिंह। कौन हुआ करते थे? सूरत सिंह। ये सूरत सिंह वही थे जिन्होंने 1805 ईस्वी में बटनेर दुर्ग को जीतकर हनुमानगढ़ दुर्ग का नाम रखा था। तो सूरत सिंह ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? इस चुर्रू दुर्ग पर। कहाँ आक्रमण कर दिया? चुर्रू दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर शिव सिंह ने इसका कड़ा मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। अब शिव सिंह के पास क्या थे? गोले खत्म हो गए। ठीक है, तोप के गोले खत्म हो गए। तो तोप के गोले खत्म हो गए तो शिव सिंह ने क्या किया कि चांदी के गोले दाग दिए सूरज सिंह की सेना के खिलाफ। क्या किया? चांदी के गोले दागे। चांदी के गोले दागे। तो इस घटना को लेकर ये दुर्ग काफ़ी प्रसिद्ध है, चुर्रू का दुर्ग। तो साथियों, हमने कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों का जिक्र किया, महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में हमने बातचीत की। तो इस तरीके से हमारे कला व संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों को हमने डिस्कस किया। इसी तरह हमारे साथ बना रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।